Hello students, I hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to talk about sexual reproduction in flowering plants. This topic is taken from NCERT class 12th unit 1. In this lecture, we are going to talk about emasculation and bagging. So देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो कि हमने यूनिट 1 से लिया है फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12th, आप इसमें एमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक देखने वाले हो। तो सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है, हमें ये देखना है कि ये जो प्रोसेस है ये किया क्यों जाता है। सो इट इज़ डन फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, राइट। ये क्यों किया जाता है? इट इज़ डन फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देखो, फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस of crossing different varieties और species। आप डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट वेराइटीज आप क्रॉस क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको एक हाइब्रिड इंडिविजुअल बनाना है, राइट, टू ऑब्टेन अ हाइब्रिड इंडिविजुअल, राइट। और उस हाइब्रिड इंडिविजुअल में आप अपने पसंद के कैरेक्टर्स डालना चाह रहे हैं, राइट, इन विच द डिजायर्ड कैरेक्टर्स desired characters are present, right? Characters are to be combined, क्योंकि आपने पेरेंट्स ऐसे लिए हैं जिनमें स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो आपको ऑफस्प्रिंग में चाहिए। सो दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है? तो इट इज डन इन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट, it is important in the crop improvement programs. Fine. So अब आगे देखते हैं। Now ये जो process है, in this process pollen grains, जो pollen grains आपने पसंद किए हैं वही आप use करते हैं to drop it on the stigma, right? So over here pollen grains from the desired plant are used on the किस पे? They are used on the stigma of the selected female plant. Stigma of the selected female plant. तो आप selected pollen grains यूज करते हो from the desired plant, उसको आप फीमेल प्लांट पर आप उस पर स्प्रे करते हो। देन आफ्टर दैट देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ डिजायर्ड फ्रूट एंड ऑल। अब इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझें कि अगर आपका जो फ्लावर है, राइट, अगर आपका फ्लावर कैसा है, अगर आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यानी कि दोनों सेक्सेस वहीं प्रेजेंट हैं, तो ये चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, राइट, कि आप क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करो। आप अपने पसंद के, या वो यूनी हो या फिर वो बाइसेक्सुअल हो, किस तरीके से आप अपने पसंद के जो पोलन ग्रेन्स हैं, डिज़ायर्ड प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स, आप उस पर स्प्रे करोगे। सो अब देखो, इसके लिए देयर इज द टेक्निक दैट इज नोन एज एमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। तो इन बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या किया जाता है? तो इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, फर्स्ट थिंग, the stamens are removed, right, from these flower, from the bisexual flowers, right, stamens remove कर दिए जाते हैं before the anther becomes mature, before the anther becomes mature। तो mature होने से पहले इसके pollen grains जो हैं वो कट कर दिए जाते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इसे ओपन किया जाएगा, बड को, pollen grains को फॉर्सेप्स से या कैंची से कट कर दिए जाएंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है emasculation, राइट। दिस इज नोन एज
दिस इज नोन एज emasculation. emasculation क्या हुआ? रिमूवल ऑफ द पोलन ग्रेन्स. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप. अब आपने पोलन ग्रेन्स तो रिमूव कर दिए. नाउ अब आप फ्लावर को तो ओपन कर चुके हो, इसको आप कवर कैसे करोगे? सो नेक्स्ट स्टेप इज दैट emasculated flower is now the emasculated flower is covered with emasculated flower is covered with the butter paper. किससे कवर कर दिया जाएगा? इट इज कवर्ड विद द बटर पेपर. क्यों? ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स यहाँ ना आ जाए. टू प्रिवेंट contamination with unwanted pollen grains, right? With unwanted pollen grains, ताकि अपने पसंद की ही पोलन ग्रेन्स आप स्प्रे कर सकें. Now नेक्स्ट व्हाट विल हैपन? जैसे ही आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, तो अब आप क्या करते हो? इसे अनवांटेड पोलन ग्रेन्स से प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या किया? इसको, दिस इज नोन एज बैगिंग, राइट? दिस प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग. आप देखो, आपने इसे बैग से कवर कर दिया. अब आप देखो नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट आफ्टर स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, आफ्टर स्टिग्मा बिकम्स receptive, the desired pollen grains are sprayed on it, right? Are sprayed on the stigma, right? जब ये आपका पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर होगा तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर स्प्रे कर दिए जाएंगे. फाइन. देन द फ्लावर इज बैग्ड अगेन, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देन it is bagged again. क्यों? ताकि ये कोई दूसरा contamination ना आए और ये अपने आप डेवलप हो जाए. to allow it to develop into fruit. अब आप इसे बटर पेपर से ही क्यों कवर करते हो? आप इसे बटर पेपर से इसलिए कवर करते हो ताकि यहाँ पर क्या हो सके? एयर अंदर मूव कर सके, सनलाइट मूव कर सके. फाइन. सो दिस इज नोन एज emasculation एंड बैगिंग टेक्निक. अब नेक्स्ट अगर आप देखें कि इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल है तो देयर इज नो नीड फॉर emasculation, राइट? ओनली सिंगल सेक्स इज देयर. अगर आपको सिंगल सेक्स फ्लावर प्रेजेंट है तो उसमें emasculation कैसे करेंगे? नहीं कर सकते. तो व्हाट विल बी डन? ओनली bagging is done here, right? Only bagging is done over here. सिर्फ bagging कर दी जाएगी. When it becomes receptive, when stigma becomes receptive, इस पे क्या कर दिया जाएगा? It is sprayed with desired पोलन ग्रेन्स, ताकि क्या हो जाए? अपनी पसंद का आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाए, हाइब्रिड यहाँ देखने को मिल जाए. एंड रीबैग्ड टू प्रोड्यूस hybrid fruit. Fine. So this is known as bagging and emasculation and bagging technique, जिसमें आप stamens को, that is the male reproductive structure, कट कर रहे हो. मैच्योर होने से पहले उसे आप क्या कर रहे हो? बटर पेपर से कवर कर रहे हो ताकि कंटामिनेशन नहीं हो. फाइन. एंड ये आपको ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज होते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.